दोस्तों नमस्कार। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के पेज क्रमांक 168 से 173 पर कार्य करने वाले हैं। आज के कालखंड में एक गतिविधि है जिसका नाम है पानी और हवा। ठीक है, पानी और हवा में एक बार झगड़ा हो गया है और झगड़ा होने के बाद में दोनों अपने आप को ज़्यादा बलवान यानी सबसे अधिक बलवान बताने पर तुले हुए हैं, है ना। ये कहानी आप पूरी जो है पढ़ लेंगे। यदि मैं पूरी यहाँ पढ़वाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, है ना। तो जब उनमें होता है और उनके बीच में जब धरती आती है तो धरती उन्हें बताती है ना, कि कौन बलवान है और कौन बलवान नहीं है। इसी बात को इस कहानी के अंदर बताया गया है। आप उसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, है ना। तो चलिए अब हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा आज की दिनांक, है ना। जो कहानी पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ने के बाद में आपको सोच करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। अब ये प्रश्न आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। ठीक है, जैसे आपके घर में सबसे अधिक बलवान कौन है ना। बलवान है नहीं, ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो परिस्थिति है वो ले सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे घर में सबसे अधिक बलवान है मेरे दादाजी। ठीक है ना। ठीक है, अब यदि आप हवा होते तो क्या क्या करते। अब देखो, ये आपकी कल्पना है, आप अलग लिख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हवा यदि मैं होता तो क्या करता, है ना। तो मैं धीरे धीरे चलता है। ठीक है, जैसे हवा बहुत तेजी से चलती है, तूफान आ जाता है, पेड़ पौधे जो है उखाड़ देते हैं, है ना। आंधी सा माहौल बन जाता है, तूफान हो जाता है। तो मैं यदि होता तो ये सब न होता, हवा चलती, मंद मंद हवा चलती, है ना, जिससे कि किसी को नुकसान नहीं होता, है ना। इस प्रकार से आप कुछ भी अपने विचार लिख सकते हैं। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। अगला है कि यदि पानी में ठंडक न होती तो क्या होता, है ना। अब ये भी आप सोच सकते हैं कि यदि पानी में ठंडक न होती तो क्या होता। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यदि पानी में ठंडक न होती तो गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती, है ना, बहुत अधिक बढ़ जाती। अब इसके अलावा भी आपके विचार हो सकते हैं, है ना। जरूर नहीं है कि यही विचार आपके भी हों। आपके मन में जो विचार आ रहा है वही आपको लिखना है, सिर्फ आपको सोचना है ना। ठीक है, अगला है यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है ना। बिल्कुल सही है कि यदि झगड़ा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है। अब यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता, है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता, है ना, और नहीं पता करने की हमें कोई आवश्यकता थी, है ना, कि कौन बलवान है। ठीक है, आपकी नज़र में कौन अधिक बलवान है, पानी या हवा। देखिए, वैसे दोनों ही जरूरी हैं और दोनों अपने अपने स्थान पर बलवान हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम दोनों की तुलना करते हैं तो पानी अधिक बलवान है। क्यों? कि पानी से जो नुकसान होता है या पानी के कारण जो ठंडक होती है, उस ठंडक के आगे आदमी लाचार हो जाता है। जबकि हवा तेज भी चलती है तो आदमी गिर सकता है, पड़ सकता है थपेड़े में, है ना, लेकिन वो इतना मजबूर नहीं होता जितना पानी गिरने होता है। ठीक है, आपके विचार भी हो सकते हैं इससे अलग। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर।
है ना। अभ्यास क्रमांक 236। सबसे पहले हम दाहिनी ओर जो दिनांक है वह दिनांक यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक दी गई है तालिका, है ना। अब तालिका में समान अर्थ वाले शब्द पर आपको गोला लगाना है। यानी दो ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनका अर्थ समान हो, है ना। ये समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। जैसे हम देखते हैं बलवान। अब बलवान का अर्थ क्या होता है? ताकतवर, है ना। तो हमने क्या किया कि इन दोनों पर गोला लगा दिया और आपकी जो कॉपी है ना बेटा, वहाँ पर लिख लो बलवान और ताकतवर आमने सामने इस प्रकार से, ताकि आपको याद रहेगा कि इन दोनों के अर्थ समान होते हैं। अगला है कि गति और चाल। यहाँ चाल आएगा ना, यहाँ चल लिखा हुआ है जबकि यहाँ आएगा चाल। तो गति और चाल एक ही होता है, दोनों अर्थ समान होते हैं, हमने लगा दिया गोला। ठीक है ना। इसी प्रकार से समुद्र और सागर, है ना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो क्या हो गया? सूरज यानी सूर्य और दिनकर, इनका अर्थ एक ही होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में हवा और वायु और पवन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम। उसके बाद में है धरती और पृथ्वी, है ना। और ये यहाँ भी लिखा हुआ है धरती। ठीक है। और ये भू, ये है ना, धरती, पृथ्वी और भू, तीनों का मतलब एक ही होता है। आगे हम चलते हैं तो आकाश और आसमान, इनका अर्थ एक ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद में अभिमान और घमंड, इनका अर्थ एक ही होता है ना। प्रणाम और नमस्कार, इनका साधारणतः अर्थ एक होता है ना, लेकिन इनका जब हम गहरे में जाते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। हमसे बड़ों को, हमसे जो बड़े हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं और बराबरी वालों को या छोटों को नमस्कार कहा जाता है। ठीक है ना। ये अंतर है, सूक्ष्म अंतर है ना, लेकिन ये अभी आपको समझने के लिए दोनों समान हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया है और बचे हैं 3 शब्द, इनका आपस में एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम आते हैं अभ्यास क्रमांक 237 पर। यहाँ क्या करना है? देखिए, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें, है ना। समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। तो आँख का होता है नेत्र, नयन और चक्षु। ठीक है ना। रात का रात्रि, है ना, निशा, है ना, और यामिनी। ठीक है ना। पहाड़ का पर्वत, गिरी, है ना, और शैल। मनुष्य का मानव, है ना, आदमी। ठीक है ना। मानव हो गया, आदमी हो गया है, और उसका बाद हो सकता है ये व्यक्ति। पानी का हो जाएगा जल, नीर और सलील। ठीक है ना। पेड़ का वृक्ष, तरु, है ना, झाड़ और पादप। ठीक है ना। इस प्रकार से ये
इनके समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 238। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा के शब्दों के नीचे रेखा खींचे, यानी जो वाक्य हैं उसमें आपको देखना है संज्ञा, और संज्ञा में जो शब्द है, संज्ञा शब्द है ना, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। जैसे चाचा जी मिठाई लाएंगे, चाचा जी मिठाई लाएंगे, तो ये मिठाई क्या हो गया, है ना, संज्ञा। राजेश कल आगरा जाएगा, तो इसमें संज्ञा क्या हो गया, राजेश और आगरा। यहाँ पर चाचा जी भी जो है संज्ञा है। अगला है रमा एक ईमानदार बच्ची है, तो रमा, है ना, और बच्ची ये दोनों संज्ञा है। मामा जी हरी सब्जियां लाए हैं, तो मामा जी और सब्जियां ये संज्ञा है ना, ये संज्ञा शब्द। हम सब गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, है ना, हम सब गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ। इसमें कहाँ जो हो गया आपका संज्ञा शब्द, ठीक है ना। अब अभ्यास क्रमांक 239। चित्रों का नाम लिख करके शब्दों से शब्द सीढ़ी बनाएं। ये देख रहे हैं आपने, इसको बोलते हैं शब्द सीढ़ी। ये चित्र है, इसका नाम है गुलाब, हमने लिखा गुलाब, है ना। ये बदख, है ना, बतख। ये क्या है, खरगोश, क्यों लिखा खरगोश। ये शलजम। इस प्रकार से ये बन गई हमारी शब्द सीढ़ी, ठीक है ना। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 240, ठीक है ना। ये अभ्यास क्रमांक 240, इसमें गोले के शब्द के साथ दूसरे शब्द मिलाकर नए शब्द बनाएं, है ना। ये जो शब्द है इसके साथ में इन शब्दों को मिला करके यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे सह पाठ, ये हमने लिखा सह पाठ। सह गान, ठीक है। सहमति, सहकारी, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अगला है सु। सु यानी अच्छा, सु मतलब क्या हो गया, ये सु का अर्थ होता है अच्छा, है ना। सुपुत्र, ये लिखा सुपुत्र, है ना। सुगम, ये सुगम। फिर सुयश, ये सुयश। सुलभ, ये हो गया सुलभ, है ना। और सुमार्ग, ये हो गया सुमार्ग, ठीक है ना। अब स्व, स्व यानी अपना या अपने आप, इसका अर्थ होता है जैसे स्वतंत्र, ये इसको मिला के लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र, है ना। स्वराज, ये स्वराज, है ना। स्वाधीन, ये स्वाधीन, है ना। स्वाभिमान, ये स्वाभिमान, ठीक है ना। ये हो गया। अब अभ्यास क्रमांक 241, पहले हम दिनांक, जिस दिनांक को हमने कार्य किया है। अब इसमें क्या करना है, बताइए कि इनमें कौन अधिक बलवान है, आपको ऐसा क्यों लगता है ना। ये आपके यहाँ पर भी विचार हैं, अब विचार यहाँ पर भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। सूरज या हवा, आप दोनों में बलवान कौन है? मुझे लगता है कि सूरज बलवान है, ठीक है, या हवा बलवान है, तो यहाँ पर लीजिए हवा बलवान है। चलो, मुझे लगता है कि हवा बलवान है,
चलिए, क्यों बलवान है? क्योंकि है ना हवा है ना से है ना हवा से शांति मिलती है। कैसे? कि जब सूरज की धूप में हम तपते हैं और यदि वहाँ पर हवा चल जाती है तो हमें शांति मिलती है। तो वहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि हवा जो है सूरज से ज़्यादा बलवान है ना। हालांकि आपके विचार इसमें अलग हो सकते हैं, और जो विचार हो लिखना है। यहाँ सिर्फ आपको विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है ना। सही या गलत इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ हवा या पानी दोनों में अधिक बलवान कौन है? वही है कि हम यदि बात करते हैं कि हवा और पानी में बलवान कौन है? पानी। हम लिख दिया कि पानी अधिक बलवान है, ठीक है ना। क्यों? क्यों बलवान है ना? क्योंकि पानी से भीग जाने पर है ना व्यक्ति क्या हो जाता है? पानी से व्यक्ति भीग जाता है ना। तो पानी से भीग जाने पर व्यक्ति कांपने लग जाता है ना, या ठंड के मारे कंपकपी उसे होने लग जाती है, या चलो ठंड का एहसास होता है ना, या ठंड लगती है, कुछ भी ऐसा यहाँ लिख सकते हम, है ना। ठंड लगती है, ठंड के मारे आदमी धूजने लग जाता है, जबकि हवा में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये विचार है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इसी उदाहरण के लिए है। अब गर्मी या सर्दी, अब देखिए दोनों चीज़ें आवश्यक होती है, गर्मी भी आवश्यक है, सर्दी भी आवश्यक है, लेकिन इसमें अधिक बलवान कौन है? सर्दी हम कह सकते हैं। क्यों? कि सर्दी मतलब सहन नहीं होती है ना। सर्दी से आदमी ज़्यादा पीड़ित हो जाता है ना, ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा। तो यूँ तो दोनों हैं, जरूरी है, लेकिन एक विचार है कि सूक्ष्म अंतर भी ज़्यादा, जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो उसे हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा होती है ना तो आदमी सहन नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से हमने बलवान कहा है, ठीक है। अगला है अभ्यास 242। चित्र देख करके उनकी विशेषता बतानी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। जैसे ये टमाटर है, अब टमाटर की विशेषता क्या है कि टमाटर से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है ना। दूसरा है गुब्बारे, गुब्बारे बच्चों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। करेला है ना, करेला कड़वा होता है ना। अगला है सेब, सेब खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की विशेषताएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।